हाय, आई एम दीपा झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल NIOS दीपा लर्निंग क्लासेस। आज हमारा वीडियो है NIOS क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 7 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध, उसके प्रश्न उत्तर पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? उत्तर, सिपाहियों के बंदूकों में प्रयोग करने के लिए जो कारतूस दिए जाते थे उन्हें प्रयोग में लाने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। उन कारतूसों पर एक प्रकार की चिकनाई लगी होती है। प्रश्न 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब और कैसे समाप्त किया गया? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रानी की एक घोषणा के द्वारा किया गया था। प्रश्न 3, 1857 के विद्रोह आंदोलन की विफलता के 3 प्रमुख कारणों की सूची बनाएं। उत्तर, 1857 को विद्रोह की विफलता के 3 मुख्य कारण थे। पहला, यह विद्रोह भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। एक संगठित और शक्तिशाली शत्रु के समक्ष इसके सफल होने की बहुत कम संभावना थी। दूसरा, विद्रोहियों के उद्देश्य में एक रूपता नहीं थी। तीसरा, विद्रोहियों के पास शस्त्रों और धन की कमी थी। प्रश्न 4, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की 2 शिकायतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की 2 शिकायतें निम्नलिखित है। पहला, कम वेतन और कोई भत्ता नहीं, संप्रदाय ड्यूटी लगाए जाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। दूसरा, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव। प्रश्न 5, 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकले? उत्तर, इस विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से छीनकर ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी के हाथों में सौंप दिया। महारानी ने भारत के सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने तथा सेवाओं में बिना भेदभाव के नियुक्ति करने का वचन दिया। अंग्रेज सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने देशी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जो जाने को प्रोत्साहित किया जिससे भारतीय अपने और संस्कृति को भूल जाए तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो। प्रश्न 6, 1857 में विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? उत्तर, असफलता के कारण यह विद्रोह स्थानीय, असंगठित एवं असीमित था। अच्छे साधन एवं धनाभाव के कारण भी यह विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजों अस्त्र के सक्षम भारतीय अस्त्र बोने सिद्ध हुए। 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप में उदासीन रहा। विद्रोहियों के अनुभव, संगठन क्षमता और मिलकर कार्य करने की कमी थी। निश्चित तिथि के पूर्व क्रांति का भड़कना क्रांतिकारियों ने 31 मई को क्रांति आरंभ करने के बाद में योजना बनाई। अगर क्रांति निश्चित समय पर हुई होती तो यह जरूर सफल हुई होती। कई देशी राजा तटस्थ बने रहे। उन्होंने कहीं अंग्रेजों को मदद भी की। प्रश्न 7, 1857 के विद्रोह के सामान्य कारण बताएं। उत्तर, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत का खूब शोषण किया तथा वे विभिन्न तरीकों से भारत का धन उस पार ले गए। भारत में ब्रिटिश प्रशासन में सभी स्तरों पर व्यापार तथा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था। सरकार जन कल्याण में कोई रुचि नहीं लेता था। वेलेस्ली तथा डलहौजी की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नीतियों ने कई राजाओं को नाराज किया। विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह को भड़काने का काम चर्बी वाले कारतूसों के तात्या
तत्कालीन कारण के रूप में कार्य किया। प्रश्न 8, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने के सैनिक कारण कहाँ तक उत्तरदायी थे? उत्तर, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने के सैनिक कारण निम्नलिखित बताए जा सकते हैं। अंग्रेज कंपनी का भारतीय सैनिकों के साथ सदैव भेदभावपूर्ण व्यवहार रहता था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार से उनमें अंग्रेजों के लिए कोई स्थान नहीं था। चलने लगे कारतूस के मामले में उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया कि भारतीय सैनिकों के पास विद्रोह के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। प्रश्न 9, 1857 के विद्रोह के 3 महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिखें। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहिब, आरा के कुंवर सिंह। प्रश्न 10, नील की खेती करने वाले किसानों के असंतोष के कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, पहला, नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था। दूसरा, नील की खेती लाभप्रद नहीं थी क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। प्रश्न तीसरा, नील की खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होना। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय।